बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फ़रहान रफ़ी कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 तरह के खेल खेलने की मुसलमानों को इजाज़त अता फ़रमाई है। 3 का जिक्र मुतअद्दिद अहादीस के अंदर आता है और चौथे का जिक्र जो है मौजम कबीर की रिवायत के अंदर आता है। फरमाया हर खेल जो भी मुसलमान मर्द खेलता है वो बातिल है मगर ये कि ये वाले खेल कौन कौन से? तीर अंदाज़ी करना, घुड़सवारी करना, घोड़े को सिखाना, अपनी औरत के साथ खेलना, अपनी बीवी के साथ खेलना, मुलाबअत करना, और मौजम कबीर के अंदर जो फरमाया चौथी जो है वो तैराकी करना। अब ज़रा इनकी तरफ इनकी डिटेल में चलते हैं। तीर अंदाज़ी जहाँ ये जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है, जिहाद इस्लाम का शिआर है, इलाही कलमतुल हक़ के लिए जिहाद। हदीस के अंदर ये बात मौजूद है, तीर चलाने वाला, तीर बनाने वाला, तीर का कारोबार करने वाला, तीर पकड़ाने वाला सबको अजर मिलता है। यहाँ तक बात मिलती है कि जो तीर अंदाज़ी सीख कर फिर छोड़ दे वो हम में से नहीं। अब ये इसके जो हैं वो मेन बेनिफिट हैं इस्लाम के कलमतुल हक़ इलाह के लिए। लेकिन इसके नीचे आता है सेल्फ़ डिफेंस के लिए तीर अंदाज़ी करने की भी इजाज़त है। बिल्कुल, जब कोई डाकू हमला करे, जब कोई कातिल कत्ल करना चाहे, जब कोई इज़्ज़त पर डाका डालना चाहे, माल लूटना चाहे, तो भी बंदा सेल्फ़ डिफेंस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज के ज़माने में भी आप देखें यूरोप के अंदर ये बात मौजूद है, इसराइल के अंदर मौजूद है कि वो अपने बच्चों को तीर अंदाज़ी सिखाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न क्या है? उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। दुनियावी तौर पर इंसान को मोटिवेशंस के तौर पर जो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि तीर अंदाज़ी इम्प्रूव्स योर फोकस, रिमेनिंग फोकस ड्यूरिंग अ शॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी आर्चर, कि ये आपके फोकस में इजाफ़ा करता है। किसी भी चीज़ के अंदर जिसको हम अगर मजहबी एतबार से देखें, खुशू व हुज़ू, कैमरा अब चल रहा है, फोकस जिस चीज़ की तरफ जाता है तो वो क्लियर हो जाता है, इर्द गिर्द वाला गर्द हो जाता है। अब ये फोकस जो होता है ये बड़ा ज़रूरी है। तीर अंदाज़ी इंसान के फोकस में इजाफ़ा कर देता है। यही फोकस हमें दुनिया के बहुत सारे कामों के अंदर जो है वो फ़ायदा देता है। इंसान मिसाल के तौर पर हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं, या कोई भी गोल हासिल करना चाहते हैं, एक काम कर रहे हैं, अगर किताब पढ़ रहे हैं तो कोई कारोबार याद आ रहा है, कारोबार याद करते हुए किताब याद आ जाती है, एक काम की तरफ तवज्जो करते हैं दूसरा याद आ जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं इनसे बंदे को नजात मिलती है उस वक़्त जब उसका फ़ोकस दुरुस्त हो, और इंसान के फ़ोकस को दुरुस्त करने का एक बेहतरीन तरीका तीर अंदाज़ी है। इसी वजह से आज भी वेस्टर्न इस हदीस पर अमल कर रहे हैं, अपने बच्चों को तीर अंदाज़ी सिखाते हैं, इसराइल वाले भी सिखाते हैं। इसके साथ साथ ये आँख को तेज़ करता है, और ये आँख और हाथ के रिलेशन को बड़ा तेज़ करता है कि जहाँ आँख जाती है हाथ का निशाना भी एग्जैक्ट उसकी तरफ आता है। ये हमारे अपर स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, हमारी क़ुव्वत को, हमारे मसल्स को जो है वो मजबूत करता है। सोशल स्किल्स के अंदर भी इजाफ़ा तीर अंदाज़ी के ज़रिए भी होता है, और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफ़ा होता है। बिल्कुल, जब किसी भी चीज़ को मारना है उसके लिए जुर्रत चाहिए। स्टार्ट में इंसान को एक जुर्रत नहीं होती, एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन क्या है कि जब उसको पता होता है कि जब मैं ये तीर चलाऊँगा और मुझे अपने अंदर ये एतमाद है कि जहाँ मैं चला रहा हूँ वहाँ ही जाएगा, ठीक है, तो ये तीर अंदाज़ी का फ़ायदा। दूसरा जो फरमाया घुड़सवारी, जिहाद के मुतल्लिक घोड़ा बांधने, उसको ख़रीदने, उसको चलाने, उसको खिलाने पिलाने, सब अहादीस मौजूद हैं बुखारी मुस्लिम के अंदर कि वो अगर चलता है, वो भाग कर जहाँ से चरता है वो भी नामा अमाल में रखा जाएगा, वो जो मेंगनियाँ करता है यहाँ तक कि वो भी नामा अमाल में रखी जाएगी जो जिहाद के लिए। लेकिन आज भी हॉर्स राइडिंग तो पाई जाती है। इसके बेनिफिट ये है कि हमारी ये स्ट्रेंथ को, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, हमारे मसल्स को मजबूत करता है। बंदे के जो आज हम जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा अगर घुड़सवारी करे तो थोड़ी देर चलने से नम अंदर का पिंजर हिल जाता है बंदे का। क्यों? क्योंकि उस तरह की हमारे अंदर अब स्ट्रेंथ नहीं पाई जाती। ट्रस्ट को इनकरेज करता है, क्योंकि घोड़े और इंसान के अंदर एक रिलेशनशिप होता है कि वो जब अगर घोड़ा अपने राइडर के ऊपर ट्रस्ट ना करता हो तो वो उसको फेंक देता है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है घुड़सवारी। कैसे? क्योंकि जब घुड़सवारी की जाती है तो रास्ते में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा हमें अचानक जो है वो कोई मसला आ सकता है, कोई जंप करना है, कोई ऐसा मूव लेना है, फ़ौरन फ़ैसला करना है। ये चीज़ हमारे जब घुड़सवारी करने वाला बंदा इस चीज़ का आदी हो जाता है तो माशरे के अंदर, रोज़ाना लाइफ के अंदर बंदा अपने प्रॉब्लम्स को गोया के सॉल्व करने का भी वो आदी हो जाता है। फ़ौरन को प्रॉब्लम आ जाए उसको कैसे सॉल्व करनी है, ये घुड़सवारी के ज़रिए जो है वो
बंदा सीख जाता है। फ़वाइद हैं। अब उसके बाद अगली चीज़ है औरत के साथ खेलना। इसको आप रोमांस से तरबीत दे सकते हैं। औरत से मुराद बीवी है यहाँ पर। क्यों? इसका क्या फ़ायदा होता है? इंसान के घर सुकून में रहता है, खुशहाल रहता है, मोहब्बत कायम रहती है। एक दूसरे के साथ खेलने से मोहब्बत, ज़ाहिरी बात है, खेलने से दिल लगी करना, तभी करना, मजाक करना, मोहब्बत करना, ये चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि अगर मियाँ बीवी में से एक का मुंह बना हो, दूसरा उसके साथ खेले और वो उसको मर्द जल्लाद बना हुआ है या औरत नखरेली बनी हुई है, तो घर नहीं चलते। अब इसकी चौथी चीज़ जो है वो स्विमिंग, तैरना। तैरने के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तैरने के फ़वाइद क्या हैं? ये हमारे दिल की धड़कन को बिलखुसूस दुरुस्त रखता है, हमारे दिल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, हमारे मसल्स को इम्प्रूव करता है, हमारे जो एक तो साथ इसके ये एक रिफ़्रेशमेंट और फ़न का ज़रिया भी है। और बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें डूबने से बचाता है। गौर करने की बात ये है, ये 4 खेल जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को तलकीन फरमाए, क्या वो हमारे अंदर पाए जाते हैं? घुड़सवारी, तीरंदाजी, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उसके साथ खेलना, तैराकी, थोड़ा सा सैलाब आ जाए, 1 फुट ऊपर तक हमारे हो जाए, डूब जाते हैं बंदे। हम अपना सेल्फ़ डिफेंस नहीं कर सकते। हम अपने आप को जनाब कोई भी ज़रा सी बात आ जाए, हमें वेपन चलाना ही नहीं आता। हालांकि वेपन चलाना मुतलकन गलत नहीं है, गलत काम के लिए वो गलत है, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल गलत तौर पर ले लिया। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के पास वेपन्स होते थे, तलवारें होती थी, तीरंदाजी होती थी। क्यों? फॉर सेल्फ़ डिफेंस, जिहाद के लिए। लेकिन आजकल हमारे अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इसी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मामलात जो हैं वो पज़ल में रहते हैं, तज़ब्ज़ुब में रहते हैं। यानी ये हमें सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने का हम साथ देते हैं, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। ये 4 खेल जो हुजूर ने फरमाया, लेकिन हम नहीं करते, हमें करने चाहिए। ये हमारे काम आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।